हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आपके लिए निबंध या ललित निबंध से 120 प्लस प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक झारखंड पीटी हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 या 3 से 5 प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से ढंग से कीजिए। और ये जितने भी मैं प्रश्न अभी लाया हूँ आपके लिए, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले फ्यूचर एग्जाम में भी ये प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे ढंग से करने हैं। और शुरुआत करने से पहले, अगर आप झारखंड पीटी का कोई भी कंटेंट का कोई भी पीडीएफ आप परचेस करना चाहते हैं, टोटल टॉपिक, टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का या इंडिविजुअल खंड का, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 7004500148। यह है व्हाट्सएप नंबर। और आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या वहाँ से मिलने वाले हैं, कैसे कैसे प्राइस है, क्या पर गूगल पे, फ़ोन नंबर पे क्या है, आपको सब भी वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। तो यह है आपको नवोत्थान के कवि के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह लेखक जिसने कुटीचातनम नाम से निबंध लिखे हैं, कौन हो गया? अगय जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ये, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक फिल इन द ब्लैंक्स है। कुबेर नाथ राय के निबंध राघव करुणो रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प हैं शील और करुणा के संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मधुरी प्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुरी और प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, कूटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यह पंक्तियां किस निबंधकार की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीप पर सवार इलिया हास्य व्यंग रचना है शरद जोशी का। नेक्स्ट प्रश्न है, भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग को व्यंग भी पढ़ने हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित साहित्यिक विधा की रचना है व्यंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है, तो आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो वहां पर ये बालकृष्ण भट्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। नेक्स्ट है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाली। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यंग विधा की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। नेक्स्ट प्रश्न है,
वह साहित्यकार जिसने कुटी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं, अगय जी हो जाएंगे। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छतापूर्वक परंतु एक विशिष्ट सौष्ठव संहिति और व्यक्तिगतता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है भागीरथ मिश्र की। उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध संग्रह है महाविपसन द्विवेदी जी का। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्य आरोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था हिंदी भाषा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है कन्यादान और सच्ची वीरता। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछ जाएंगे सुमिलित करने वाला, तो यहाँ पर सही किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इसका हो जाएगा दिस हो जाएगा, यानी होली है प्रताप नारायण मिश्र जी का होगा। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट जी का होगा। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपरंपरा बंधन नहीं है विद्यानिवास मिश्र का। ये भी है इस टाइप का, आप लोग इस टाइप का प्रश्न देख लीजिएगा। बिल्कुल राइट राइट दिया हुआ यहाँ पर। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है कामधेनु और आगम की नाव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है अशोक के फूल। नेक्स्ट प्रश्न है, लंका की एक रात निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। यहां पे भी देखिए कुछ पंक्तियां लिखी हुई, इसके लेखक जो हैं, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक हैं कौन? बालमुकुंद गुप्त जी। यहां भी ये कथन लिया हुआ कि किस निबंध से लिया गया है ये कथन, तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यहां भी देखिए यहां भी प्रश्न कथन लिया हुआ है, तो ये विकलांग श्रद्धा और दौड़ निबंध लिया गया। आप इसे जरूर से ध्यान रखें। जितनी भी कथन वाले हैं आपको प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे। भोला राम कज्यू विधा की रचना है, निबंध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना है हरिशंकर परसाई का। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे, गोविंद नारायण मिश्र। अब देखिए यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना गद्य विधा के अंतर्गत होती है, निबंध हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यह भी कथन है वैर क्रोध का अचार का या मुरब्बा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि अब तक कितने प्रकाशित हुए? 4 भाग। यहां पर भी दिया हुआ है, एक निबंध का नाम दिया हुआ है जिसका रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। फिर यहां पर एक सुमिलित करने वाला आ गया, तो आप इसे जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और यहां पे भी एक कथन है जो कि किससे उद्धृत है, तो यह है आपके पास देखिए युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है। रसज्ञ रंजन निबंध श्रृंखला है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित रचना है गेहूं और गुलाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं गुलेरी जी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को नाम दिया गया है महाकाल। कविता क्या है के अनुसार आयु बढ़ती है नाद सौंदर्य से। अशोक के फूल में हिंदी रीति नीति है आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील की जाती है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। कविता क्या है निबंध में
भाव सबलता के उदाहरण के लिए उद्धृत है मतीराम का। सरुई में संकलित परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है मदर इन लॉ को। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार हैं हितेश शंकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ 1948 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। ठलुआ कलब निबंध के लेखक हैं गुलाब राय। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन के समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे मुकुटधर पांडे। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। काव्य कला तथा अन्य निबंध रचनाकार की पुस्तक है जयशंकर प्रसाद। मधुरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। शिव शंभु के चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभा शील और साधन। मैंने शील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। यह भी कथन है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक है डॉक्टर नागेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग निबंध लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त ने। यहां भी देखिए, यहां पर दिया है अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। चितवन की छांक रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। और विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। बात भाव मनोयोग्य शीर्षक निबंधों के लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र। और बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यहां भी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह भी देखिए, इसमें भी बोला कि व्यंग्यकार नहीं है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। और सीरीज के फूल नामक विधा है ललित निबंध। सदाचार का तवीज का लेखक है हरिशंकर परसाई। क्रोध निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। वह निबंध जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है पूर्ण सिंह। साहित्येतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में नाम प्रमुखता से लिया जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली है व्याख्यात्मक और भावात्मक प्रकार की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में चित्रण है सांस्कृतिक परिवेश का। ललित प्रकार का एक निबंध है अशोक का फूल। यहां भी देखिए कथन दिया हुआ है। पंक्ति के लेखक और रचना शीर्षक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्रद्धा और भक्ति निबंध से लिया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है भक्ति। श्रद्धा के विषय हैं शील प्रतिभा और साधन संपत्ति। नागेंद्र के निबंधों का संग्रह है आस्था के चरण। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। व्यंग रचनाएं हैं जीप पर सवार इलियां और अपनी बीमारी। प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़ियां अशोक के फूल। सब देख लीजिएगा आप। और ये एक सही सुमेलन करने वाला है तो आपका
डायरेक्ट डायरेक्ट मैच कर लीजिएगा। ये भी देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष में पूछा गया है, तो आप लोग को प्रकाशन वर्ष भी थोड़ा याद होना चाहिए निबंध का। हरिशंकर पसाई के निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घी से, आवारा भीड़ के खतरे, 3 लिखे हुए हैं। यहां भी देखिए कथन से है रिलेटेड, तो ये जो कथन है भाव और मनोविकार निबंध से है। ये भी जो कथन है, किसी बात को टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो कछुआ धर्म, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। निबंध का गुण है विचारों की स्वाधीनता। निबंध का प्रकार नहीं है एकांकी। निबंधों का विशेषता नहीं है तुकबंदी, माने यहां विकल्प के अनुसार आपको एलिमिनेट करना है। किसी घटना या पदार्थ का वर्णन करता है वर्णनात्मक निबंध में। किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है विचारात्मक निबंधों में। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति है एक निबंधकार के रूप में। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए इस प्रकार का स्टडी कीजिए ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा स्टडी हो जाए। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब का प्रतीक है कला और संस्कृति का। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कुटज के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंधों का सही क्रम है चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस, आखेटक। यहां भी देखिए सुमिलन के लिंक दिया हुआ है तो आप पैसे मिला लीजिएगा। यहां पर भी ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर बाती का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यहां भी मैच कर लीजिए। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के निबंध के लेखक हैं महावी प्रसाद द्विवेदी। वंदे वाणी विनायकों निबंध संकलन के रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यहां पर भी देखिए मिला लीजिए इसको। ये दोनों प्रश्न आप लोग खुद से कर लीजिए। यहां भी व्हाट पीपल के लेखक हैं रंधारी सिंह दिनकर। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम का प्रतीक है बालमुकुंद गुप्त। निर्मला वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल जी। यहां भी देखिए इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आचार्य शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि प्रकाशित हुआ था विचार विधि नाम से। ललित निबंधकार नहीं है, 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे जो मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसे जरूर देखिए। ललित निबंध बहुत डिटेल्स दिया हुआ है वहां पर। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विजयनिवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है दिनकर का। ये भी रिपीट है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रंधारी सिंह दिनकर। प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती थी
विचारात्मक। विद्यानिवास मिश्र की कृति है रस आखेट तक। यदि प्रेम स्वप्न है तो सदा जागरण, ये पंक्ति ली गई है सदा भक्ति निबंध से। निबंध संग्रह शब्ददीता के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प से देखिए करना पड़ेगा आप लोग को। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। मारेसी मोही कुठाओं एवं कछुआ धर्म के निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आलोक पर्व निबंधकार के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्म के बिना वह लूल्हा लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में प्रयुक्त हुआ है धर्म के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। विचारात्मक निबंधों में प्रमुख होता है बुद्धि तत्व। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर प्रसाद के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य है पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रिय नीलकंठी और निषाद बांसुरी निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय। ये भी मैच कर लीजिए आप लोग। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रणधारी सिद्धिनकर। धर्म की रसात्मक अनुभूति नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का अंश है मानस की धर्मभूमि। मेरे राम की मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं वस्तु व्यंजक। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। कला कर्मानुसार सबसे पुराने लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निबंध में तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है सहजता, सरलता और आडंबरहीनता से। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है श्रद्धा, भक्ति, करुणा, उत्साह। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम है लोभ और प्रीति। निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में से लक्षण की चर्चा की है असंतोष। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं भाव या मनोविकार संबंधी संग्रह श्रेणी में। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है विद्यानिवास मिश्र को। नेक्स्ट जो यहाँ पे कथन से रिलेटेड है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व बताए हैं करुणा और प्रेम। ये जो पंक्तियां लिखी हुई है ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या निबंध से है लिखी हुई है, माने कि जो पंक्तियां हैं किस निबंध से लिखा लिया गया है तो कविता क्या है। ये भी है हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कविता कहा है। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक थे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और यहाँ भी कथन है, ऐसा कथन किस निबंध में है, कविता क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय रचना है दिनकर जी का। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और विचार और वितर्क निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये थे कुल आपको जितनी भी निबंध या ललित निबंध से या व्यंग्य निबंध से जितने भी प्रश्न बनते थे आपको यहाँ देखने को मिले होंगे। ऐसे प्रश्नों को संग्रह कीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।